नमस्कार, मैं नीरज चुग पल पल में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम डेली प्री नर्सरी क्लास के बच्चों की यहाँ पर क्लास लगाते हैं, तो उसी को जारी रखते हुए आज हम नेक्स्ट स्टेप आपको सिखा रहे हैं। तो देखिए, कल हमने ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट और डी फॉर डॉग यहाँ तक शेप बनानी सिखाई थी। उसके आगे ई फॉर एलिफेंट, इस तरह से उसकी शेप कितने डॉट्स पर और किस तरह से बच्चों को सिखा सकते हैं। ई फॉर एलिफेंट के लिए हमें पहले 3 स्लीपिंग लाइन बच्चे को बनानी सिखानी है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चा अपने आप 3 लाइंस बनाएगा और उसमें इसके लिए हमें बच्चे को प्रॉपर डॉट्स बना के देने होंगे। प्रॉपर डॉट्स हम किस टाइप से बनाएंगे? ई फॉर एलिफेंट के लिए, ई की शेप के लिए हमें पहले ये थ्री स्लीपिंग लाइन के लिए इस तरह से डॉट्स लगाने होंगे। तो बच्चे को कहेंगे कि ये पेंसिल की नोक यहाँ पर रख के इस तरह से स्लीपिंग लाइंस बनानी है, इस तरह से, और इसके आगे एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। ये इस तरह से बच्चा इजीली स्लीपिंग लाइन के द्वारा ई फॉर एलिफेंट की शेप बना लेगा। और इसके बाद ई फॉर एलिफेंट के बाद एफ फॉर फिश, एफ की शेप बनाना बहुत ही इजी है। इस तरह से हम 3 डॉट्स लगाएंगे और इसके सामने 2 डॉट्स लगाएंगे। बच्चे को ये कहना है कि ई फॉर एलिफेंट में हमें 3 स्लीपिंग लाइन बनानी है और एफ में 2 स्लीपिंग लाइन बनानी है। इसके आगे ये स्ट्रेट लाइन बना के एफ की शेप इजीली बन जाएगी। और जैसा कि काउंटिंग में हमने कल 1 to 5 तक की शेप बनानी सिखाई थी, उसके बाद 6 की शेप बच्चा कैसे बनाएगा। इसमें क्या करना है कि 1 के लिए हमें 2 डॉट्स इस तरह से अगर लगाएंगे तो बच्चा शेप सही नहीं बना पाएगा। 6 इस तरह से शेप सही नहीं बनेगी। तो क्या करेंगे हम 6 के लिए, ये वाला जो सेकंड डॉट लगाना है थोड़ा सा लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, थोड़ा लेफ्ट साइड में। इस तरह से बच्चे को कहना है कि यहाँ पर पेंसिल की नोक रख के इस तरह से यहाँ तक लेके आना है और इसे हल्का सा राउंड करते हुए नीचे छोटी सी जीरो बनानी है, इस तरह से। तो ये 6 की शेप इजीली बन जाएगी। जो डॉट है हमारा थोड़ा सा लेफ्ट साइड में लेके जाना है, इस टाइप में, ये इस तरह से। तो जो शेप थोड़ी सी टफ है, मतलब बच्चे बहुत छोटे हैं, 3 या 4 साल की एज के अकॉर्डिंग, जो एज थोड़ी टफ है बच्चे के लिए, तो उस दिन बच्चे को एक ही वर्ड देंगे। जैसे इसमें सिर्फ स्लीपिंग लाइन है तो ई और एफ बच्चा एक ही दिन में सीख जाएगा। तो 6 थोड़ा सा बच्चे के लिए टफ होता है क्योंकि यहाँ पर घुमाकर नीचे जीरो भी बनानी है। तो इसमें 2 या 3 वर्ड्स इकट्ठे नहीं सिखाएंगे बच्चे को हम। एक दिन में जो टफ वर्ड है वो एक ही सिखाएंगे। पूरे पेज पर हम बच्चे को जो डॉट्स लगा के देंगे 6 के लिए, पूरे पेज पर सिर्फ 6 की शेप ही बनाने के लिए कहेंगे बच्चे को, इस टाइप से। ये इस तरह से 6 की शेप हमारी बन जाएगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हिंदी की तरफ। हिंदी में हमने अ अनार, आ आम और ई इमली की शेप बनानी सिखाई थी। ई इमली जो वर्ड है वो बच्चे के लिए बहुत टफ होता है। तो आज फिर हम ई इमली और ई ईक दोनों को इकट्ठा ले लेंगे, इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो इस तरह से ई की शेप के लिए हमने 4 डॉट लिए थे। पहले छोटा 1 इस टाइप से, लेफ्ट कर्व, देन राइट कर्व, इस तरह से इसको गोल घुमाते हुए जीरो बना के नीचे लेके आना है। ये हमारी हो गई शेप ई की। इसी तरह से ई ईक की शेप बन जाएगी। इसमें ये जो हम स्लीपिंग लाइन लगाते हैं यहाँ पर, इसके ऊपर एक डॉट आ जाएगा एक्स्ट्रा, बाकी सारे डॉट सेम रहेंगे। एक स्लीपिंग लाइन के ऊपर, देन 3 डॉट्स नीचे। इस तरह से पहले बच्चे को ई इमली की शेप ही बनाने के लिए कहना है। ये इस तरह से सेम, लेफ्ट कर्व, देन राइट कर्व, गोल घुमा के इसे इस तरह से। ये ई और ई दोनों की शेप सेम है, ई इमली और ई ईक की। बस यहाँ पर सिर्फ इसको लेफ्ट कर्व बनाना है, इस तरफ से इस गोल घुमाते हुए लेके आना है। तो ये ई इमली और ई ईट की शेप बच्चे को कम से कम
1 वीक के अंदर इसकी प्रैक्टिस करवाने से बच्चे को लिखना आ जाएगा। मतलब ये सबसे पूरी जो वर्णमाला है सबसे टफ वर्ड यही होता है एक बच्चे के लिए। ई इमली और ईक दोनों ही वर्ड बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा टफ होते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। तो जुड़े रहें हमारे साथ पल पल में। कल फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार।